पढ़ते 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 कोई ना कोई ऐसा दिन जरूर आएगा जिस दिन आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, और जिस दिन वो पेपर क्लियर हो जाएगा उस दिन आपको समझ में आएगा कि स्ट्रगल के टाइम की कितनी कीमत होती है। अब जब मैं याद करती हूँ, जब मैं 10वीं क्लास में रात में 10-10, 11-11 बजे उठ के और सुबह के 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ती थी, जब मैं 12वीं क्लास में सुबह के 7, 7:30 बजे बैठ जाती थी एक चेयर पे, और 1:30-2 बजे से पहले उस चेयर से मैं उठती नहीं थी, उस बीच में मैं ना तो वॉशरूम जाती थी ना मुझे प्यास लगती थी, तो वो स्ट्रगल का टाइम था। उस स्ट्रगल के टाइम को अगर मैं आज देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, इसीलिए मुझे ये सब चीजें मिली हैं, क्योंकि मैंने उस जमाने में, उस समय में बहुत मेहनत की। अगर मैं उस समय पे आराम से चादर तान के सो रही होती तो मैं भी कहीं ऐसे ही गुमनाम गलियों में, जैसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे ही मैं भी कहीं पड़ी होती। तो जो ये नाम बनता है ना बच्चों, ये बहुत बहुत मेहनत के बाद बनता है। ऐसे ही कोई एकदम से नहीं नंबर 1 बन जाता। नंबर 1 अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रातें काली करनी पड़ती हैं, आपको दिन रात खपना पड़ता है। पहले, सबसे पहले अपने आप को निखारो, अपने आप को संवारो। जिस दिन आप निखर जाएंगे ना, जिस दिन आप अलग से एक चमक आप में पैदा हो जाएगी और दुनिया आपको देखेगी, ये वो दिन होगा जिस दिन सरकारी नौकरी में आप तैयारी कर रहे हैं और आपका नंबर आ जाएगा। उस दिन आपके चेहरे का जो चमक है, जो रौनक है, वो अलग ही नजर आएगी, और सबको फील होगी ये बात कि हाँ, स्ट्रगल के बाद सच में इंसान निखर जाता है, इंसान ऐसा बन जाता है जैसे हीरा होता है ना, चमकदार, ऐसे। क्योंकि जिसने मेहनत की है ना, वो अलग ही दिखेगा आपको, उसके व्यवहार में बहुत परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, और इसी के लिए हम पढ़ रहे होते हैं। तो इस स्ट्रगल के दौर को ऐसे ना समझे कि ये वैसे ही है, ये आपको निखारने के लिए आया हुआ है। कई बार कई बच्चों के मैसेजेस आते हैं, मैम हमारे घर में बहुत परेशानी है, और होती भी हैं, मैं ये नहीं कह रही नहीं होती हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली में, गरीब परिवार में बहुत सारी दिक्कतें हैं। ज्यादातर लड़कियों की क्या दिक्कत होती है कि एज भाग रही होती है, पेरेंट्स कॉलेज के बाद ज्यादातर लड़कियां आती हैं तो उनको सिर्फ 1 साल 1.5 साल देते हैं, वो कहते हैं भाई हम शादी ब्याह करेंगे। अब शादी ब्याह, जब तक वो बेचारी पढ़ना स्टार्ट होती हैं, वो चीजों को समझने लगती हैं, तब तक घर परिवार में शादी ब्याह की दिक्कत आ जाती है। अब वो मना नहीं कर सकती क्योंकि उनका कोई स्टैंड नहीं है। फिर पेरेंट्स ये कहते हैं कि भैया क्या पता तो 2 साल ना लगे, हम कब तक बैठे रहेंगे। तो बेटियों को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर तुम लेट पढ़ना स्टार्ट करोगी तो तुम्हारे पास समय कम बचेगा। अपने पेरेंट्स से तुम 1 साल 1.5 साल तो मांग लोगी, लेकिन आजकल सरकार की नीतियां ऐसी बन गई हैं कि एग्जाम पहले पेपर में आएगा कि भैया इतनी पोस्ट आई हैं, उसके बाद वो 1 महीने तक फॉर्म भरा जाएगा, फिर 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद पेपर होगा, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट आएगा, किसी किसी में फिर सेकंड स्टेज का पेपर होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कई बार तो ऐसा होता है 2-2, 2.5 साल नॉर्मल मैंने देखा है। एक बच्चे ने तैयारी की, अच्छी तैयारी थी, लेकिन 2-2.5 साल लग गए उसको जॉब ज्वाइन करने तक। तो फिर ऐसे में पेरेंट्स टाइम नहीं देते। तो ये बेटियों को भी समझना पड़ेगा, अपने घर के आर्थिक हालात देखो, और तुम्हें लगता है कि भाई मेरे पिताजी मुझे 2-4 साल और बैठा लेंगे कॉलेज के बाद, 4-5 साल, 25 तक बैठा लेंगे, तो ठीक है, तुम 20 में तैयारी करो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं है तो फिर अपनी कोशिश करो कि यंग एज में ही पढ़ना स्टार्ट कर दें। जितनी यंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, उतना ज्यादा चीजें आसान लगती हैं। कारण जब आपके ऊपर मेंटल प्रेशर होता है परिवार का, समाज का, आपको लगता है मेरी उम्र भाग रही है, तो आप देखिएगा आपका जो परफॉर्मेंस है ना पढ़ाई लिखाई में, वो कहीं ना कहीं लैक हो जाती है, पीछे रह जाती है। वहीं अगर आप मेंटली फ्री हैं, अब जैसे मैं याद करूं, जब मैं पढ़ने लगी थी तो मेरे दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं था। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं मेंटली बिल्कुल फ्री थी, क्योंकि एज बहुत कम थी। जब मैंने जॉब, मुझे सब सरकार से सब पहली सैलरी मिली, तब मेरी एज 21 साल की भी नहीं हुई थी। पहली सैलरी मेरी थी 5,000 रुपए, मुझे आज भी ध्यान है। और मेरे फादर ने मेरी वो जो इसमें बैंक में जो अकाउंट बुक नहीं बनती है, वो अब तक संभाल के रखी हुई थी, मैं अब वापस लाई हूँ। अब मतलब मैं लेकर आई हूँ उसे, उसमें आज भी मेरी सैलरी लिखी हुई है। सितंबर में मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए आए थे। तो ये बात है सन 2003 की बात है, ये सितंबर की। और उस दिन के बाद से मैं देखती हूँ अपने आप को, तो धीरे धीरे करके ये जो एहसास होता है ना कि आप कमाने लग गए, आपको और ज्यादा खुश फील कराता है। और फिर आपको लगता है कि हाँ, मेरा एक स्टैंड है, मैं सोसाइटी में कहीं स्टैंड करती हूँ, या मेरा एक प्लेटफॉर्म तैयार है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या मैं कितनी भी ऊंची उड़ान भर सकता हूँ। इसीलिए आप देखना, जो लोग कामयाब होते हैं ना, एवरेज मिडिल क्लास लोग या जो निचले तबके से आते हैं, आप देखोगे वो पहले अपनी एक जगह बना लेते हैं, उस जगह पे वो पैर रख के और उसका इस्तेमाल करते हैं ऊंची उड़ान भरने के लिए। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ। मैं अपने एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मैं भी कोई बहुत अमीर घर से नहीं हूँ। मेरे पिताजी एयरफोर्स में जॉब करते थे, हाँ वेल ऑफ थे, इतना था कभी हमें खाने पीने की, कपड़े पहनने की, या यूनिफॉर्म कहाँ से आएगी या फी कहाँ से, ये हमें कभी चिंता नहीं थी। हम उतना, मेरे फादर की सैलरी थी कि हम एक अच्छा जीवन जी गए। लेकिन ये पता था, क्योंकि वो समाज फील कराता था कि 4-4 बेटियां हैं, तो ये पहले से पता था कि बहुत जल्दी हमें जॉब
जो है इंडिपेंडेंट बनना है और गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो अलग अलग तरह के प्रेशर हर किसी के घर में होते हैं। किसी पे इस तरह का प्रेशर होता है कि भाई लड़की जल्दी बड़ी हो गई है तो शादी करने का, लड़के हैं पिताजी नहीं है तो भाई माँ को भी संभालना है, छोटे भाई बहनों को भी संभालना है। तो कई बार ऐसे भी मैसेजेस आते हैं बच्चों के कि प्राइवेट जॉब करनी पड़ रही है, ऐप से पढ़ रहे हैं। तो हर किसी के हालात एक जैसे नहीं होते। अपने हालात को देखते हुए समझते हुए ये डिसीजन आपको खुद लेना पड़ता है कि मेरे लिए जिंदगी में क्या बेहतर होगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगी, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए। ये पढ़ाई, ये विद्या एक ऐसा धन है जिसे आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। कोई आपके बंगले, गाड़ियां, आपकी ज्वेलरी, आपके प्रॉपर्टी, आपके प्लॉट, आपका कुछ भी छीन सकता है, लेकिन जो सबसे कीमती चीज आपके पास है ना, वो है आपके पास विद्या धन। इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये तो जिसने मेहनत की है ना, सिर्फ और सिर्फ उसके पास है। ये आप किसी के साथ साझा भी नहीं कर सकते। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप में काबिलियत है, तो ये काबिलियत आप दूसरे को नहीं दे सकते हैं, ये तो आपके अंदर है। हाँ, दूसरा आपको रोल मॉडल मान के आप जैसा बनने की कोशिश में वैसी मेहनत कर सकता है, लेकिन ये काबिलियत सिर्फ उसी के अंदर आती है जो दिन रात एक करता है, जो रात ये देखता नहीं है कि कितने बज गए, जो पढ़ने बैठ गया तो बस टॉपिक पूरा करके, चाहे उसमें 2 घंटे लगे 4 घंटे लगे, उसको पूरा करके ही उठेंगे। तो यही है मैसेज आज के लिए कि इस बीते हुए साल के आखिरी दिन में आज अपनी चीजों को एनालाइज करें, अपने घर परिवार की स्थिति को, इस पूरे साल में आपने क्या खोया क्या पाया। 2022 के स्टार्टिंग में जनवरी में आप जहां थे और आज दिसंबर 31 तारीख को आज आप जहां हैं, इस पूरे साल में आपने अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ नया किया, क्या अचीव किया, क्या सीखा। अगर आप देखते हैं, आप और देखिए, इंसान ना किसी से भी झूठ बोल सकता है, पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हैं, टीचर्स से झूठ बोल सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त, लेकिन अपनी आत्मा से आप कैसे झूठ बोल जाएंगे। आप अपने जनवरी से और आज दिसंबर में 12 महीनों में आपने जो कुछ किया, जो मेहनत की, आपकी आत्मा और आपका मन जानता है कि आपने ठीक किया या गलत किया। अगर गलत किया है, आपको लगता है कि जितनी मेहनत मैं कर सकता था या मैं कर सकती थी मैंने नहीं की, तो कोई बात नहीं। गलतियां भी इंसान ही करता है। गलतियां उन्हीं से होती हैं जो काम करते हैं। जो खाली बैठे रहते हैं वो क्या गलती करेंगे। कोई भी अंगूठा छाप आदमी या कोई अनपढ़ आदमी जिसने पढ़ना लिखना ही नहीं है, अब देखिए, अनपढ़ आदमी से मेरा मतलब पुराने लोग नहीं है, क्योंकि पुराने लोग तो बहुत